हरे कृष्णा प्रभु जी माता जी। इस वीडियो में बात करते हैं देवशनि एकादशी की। देवशनि एकादशी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के 10वीं तिथि के बाद आने वाली एकादशी देवशनि एकादशी कहलाती है। इस एकादशी को भगवान विष्णु चतुर्मास के लिए शयन क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और कार्तिक मास की देव उत्थानी एकादशी में उठते हैं। इसी बीच भगवान विष्णु अपने मंत्री और विश्वासी पात्र को जिम्मेदारी सौंप जाते हैं, जिसमें भगवान शिव महत्वपूर्ण भूमिका में होते हैं। और इस चतुर्मास के समय भगवान शिव की पूजा करने से बहुत अच्छा फल मिलता है। इस देवशनि एकादशी की कथा क्या है वो हम आपको बताते हैं। उससे पहले ये बता देते हैं, इस बार की देवशनि एकादशी 25 जुलाई को है। तो आप सभी लोग एकादशी का व्रत 25 जुलाई को करें, क्योंकि यह एकादशी द्वादशी से लगी हुई है और द्वादशी से लगी हुई एकादशी बहुत फलित होती है। और इस बार द्वादशी जो है वो वासुदेव द्वादशी है, तो उसका अलग सहयोग है। तो आइए कथा सुनते हैं। समय में राजा मानधाता थे, जिनका शासन पूरा धर्म से था। तो एक्चुअली क्या हुआ, कुछ समय के बाद पूरे राज्य में बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से फसल नहीं हो पा रही थी और सारे गांव के लोग, राज्य के लोग भूख प्यास से तड़पने लगे थे। ऐसे समय में राजा को बहुत चिंता हुई, तो राजा ने अपने सभी विद्वानों को बुलाया और परामर्श लिया। तो एक निष्कर्ष निकला कि देवगिरी पर्वत पर ऋषि महर्षि अंगिरा है, तो उनसे जाकर आप परामर्श ले सकते हैं। तो राजा जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि ऐसी सी दिक्कत है, अब क्या किया जाए गुरु जी। तो महर्षि अंगिरा जी बताते हैं कि आपके राज्य में एक अधार्मिक पुरुष तप कर रहा है, जो लोगों के लिए नहीं बल्कि अपने अभिमान के लिए कर रहा है। तो ऐसे में आपको संतुलन बनाने के लिए आपको देवशनि एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी का व्रत अपने आप को जानने के लिए होता है। एकादशी व्रत से आप संकल्प लेते हैं कि हम त्यागेंगे। यहाँ शरीर का त्यागना नहीं होता है, बल्कि उन वासनाओं को त्यागना होता है, संयम को लाना होता है और अपनी ऊर्जा को इकट्ठा करना होता है। तो जब राजा वापस आते हैं तो वो सारे पालन नियम से देवशनि एकादशी का व्रत करते हैं और अगले दिन वो देखते हैं कि आकाश में बादल हुए। तो इस पीरियड के बाद जब भगवान जी अपनी योग निद्रा में जाते हैं, तो इस समय सबसे भक्ति का आधार जो होता है वो भजन कीर्तन हरिनाम होता है। तो आप सभी भक्त लोगों से अनुरोध है कि भजन कीर्तन करते रहें और अपने संकल्प में अटिक रहें और अपने आप को संयमित रखें, जिससे भगवान जब कार्तिक मास की एकादशी को योग निद्रा से बाहर आते हैं तो अपने भक्तों को देखकर वे बहुत खुश होते हैं कि उनके भक्त उनका हरिनाम कीर्तन कर रहे हैं। हरे कृष्णा राधे राधे।